जाति जनगणना की बात करेंगे। जाति जनगणना के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, चूंकि आज हमने अपने दोनों विभागों की समीक्षा की, जिस कार्य के लिए आज हम बरेली में आए हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंडलीय अधिकारियों की समीक्षा करके प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय से पहुंचे, अच्छे से पहुंचे, उसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और संतोष है इस बात का कि हमारे समस्त अधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ समय से लाभार्थियों को देने में सफल हो रहे हैं। प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। जहां तक जाति जनगणना का विषय आपने पूछा है, तो सारा देश इस बात को जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा ओबीसी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका इसलिए मिला है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। नीट की परीक्षा और केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में भी 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने लागू किया। अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बना के सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने में सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। फिर भी मैं समझता हूं, चूंकि आपने जाति जनगणना की बात कही है, तो हमारी सरकार संवेदनशील है और देश की जनता को भरोसा करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(1) को हटाकर देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने में पीछे नहीं हटते, तो समय आने पर जाति जनगणना कराने में भी हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। उचित समय पर केंद्र की सरकार इस संदर्भ में अपना फैसला अवश्य लेगी। अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी और कार्यों के बारे में प्रदेश और देश जानता है कि ये ऐसी पार्टियां हैं जो समाजवाद के नाम पर, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर देश और प्रदेश की जनता का समर्थन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है या नौकरियों में हिस्सेदारी की बात आती है, तो ये केवल अपने परिवार की परिधि में ही फैसला लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 पीसीएस की भर्ती हुई थी। 56 लोग एक ही समाज के थे। तो उस समय ना पीडीए कहीं दिखता है उनको, ना आरक्षण उनको दिखता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 55 साल से ज्यादा देश में राज किया है। क्यों नहीं उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने दिया? क्यों नहीं काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू होने दिया? क्यों नहीं उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया? 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 40 साल तक ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को डिले करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। हम तो धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि जिन्होंने पिछड़ों के भाव को समझा और देश में आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर किया। फिर भी जाति जनगणना के बारे में हमारी सरकार चिंता करेगी, सही समय पे इस पर फैसला लेगी। अभी भी ये बात आ रही है कि जो चुनाव होंगे उसमें ऐसी उम्मीद है कि जितनी 10 सीटें उसमें परिवार के लोग भी चुनाव लड़ेंगे। निश्चित सब लोग देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उनके परिवार के चाचा भतीजे सब मिला के 5 एमपी हो गए। तो वहां का रिजर्वेशन की बात चली जाती है। समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, एक ही परिवार का व्यक्ति पूरी पार्टी को चलाता है। कांग्रेस पार्टी में